बुशरा, मैं ये पूछ रहा था कि फिल्में देखती हो? हाँ बहुत। आखिरी फिल्म कौन सी देखी? आखिरी फिल्म मैंने अपनी शादी की देखी थी। मैं कॉमेडी फिल्म की नहीं पूछ रहा, नहीं मेरा मतलब है कि फीचर फिल्म। अच्छा, उर्दू और पंजाबी दोनों फिल्में देखती हो? दोनों देखती हूँ, बल्कि आखिरी फिल्म मैंने भी पंजाबी ही की देखी थी, वहशी जट। और इसी से मिलता जुलता एक और नाम था जंबो जट। जंबो जट का क्या मतलब? जी हाँ, ये जट फिल्मों में ये पहली जट फिल्म थी जो एयरपोर्ट पे लगते ही फेल हो गई। ऐसा कुछ नहीं था, एक नाम था जट जट दा पुत्र, जट दा पुत्र। इसका क्या मतलब हुआ? ये फोकर के लिए कहा गया था। खैर ये तो मजाक की बात थी, लेकिन हकीकत ये है कि जट फिल्मों में एक वाहिद फिल्म ऐसी है जो मैंने भी देखी और सब लोगों ने भी देखी, लेकिन अरसे तक याद रही। वो है मौला जट। की याद करा दिता ये फिल्म ने, साडे यार नु याद करा दिता है। खवातीन हजरात, साडा यार सुल्तान राही। एक्शन! मैं हाली साडा खून अपनी दलीज़ों ते रोड़ के तेरे कलेजे ठंड पैंदी है ते पैन दे बगने। टेक टू एक्शन। होए उन्हें तो मारी दिता सी बुढ़िया, पर जे मालूम मर जांदा ते लखी दी पाक दामनी दी कोई नहीं सी लभनी। तो भी वार कर देते। अच्छा मैं कपड़े नहीं करो यार, खुदा का वास्ते दुश्मन ने छड़े नहीं। कैमरा एक्शन। आप लोगों ने सुना होगा कि छप्पर फाड़कर दौलत मिलती है। कभी ये सुना है कि छप्पर फाड़कर दौलत और शोहरत दोनों मिली हो? जी, आज के हमारे मेहमान हैं जिनको मैं ये कह सकता हूं कि शोहरत और दौलत दोनों छप्पर फाड़ के मिली, जिसमें उनकी अपनी मेहनत थी छप्पर फाड़ने में। फिल्म बाबुल में काम किया और ऐसा कि दोनों कदमों पर आ गई, शोहरत भी और दौलत भी। आजकल जब लोग फिल्म देखने जाते हैं तो ये गौर नहीं करते कि लिखी हुई किसकी है, ये गौर नहीं करते हिदायतकार कौन है, ये गौर नहीं करते प्रोड्यूसर कौन है। सिर्फ एक नाम देखते हैं, अगर वो नाम मौजूद है उस फिल्म में तो फिर हॉल में दाखिल हो जाते हैं, और वो नाम है सुल्तान राही का। राही साहब, सुपरस्टार की ज़िंदगी में मुश्किलात तो होती हैं जिससे उसे गुजर कर उस मुकाम तक पहुंचना पड़ता है। मेरे ख्याल में आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुश्किलात और सबसे ज़्यादा मराहिल आए जिनको आपको तय करना पड़ा, तो कुछ कहेंगे इसके बारे में? उसके लिए यही है कि इंसान जो किसी काम में भी दिल से मेहनत करे, खुलूस से उस काम को करने के लिए अगर इंसान उसकी कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसमें मदद फरमाते हैं। क्योंकि दुनिया का मेरे ख्याल से कोई भी बड़ा आदमी, दुनिया का कोई बड़ा आदमी, लीडर हो, एक्टर हो, मिल ऑनर हो, या कोई भी दुनिया का जो बड़ा आदमी है, वो पहले हमेशा छोटा हुआ है, उसके बाद उसने अपनी मेहनतें उसमें शामिल की हैं, उसके बाद आके वो फिर बड़ा बनाया, उसका नाम बनाया, अल्लाह की ज़ात ने उसको एक बड़ा इंसान बनाया जिसकी वजह से कि वो बड़ा बनाया सारी दुनिया में। तो मैंने भी इससे बड़े खुलूस से, बड़ी मेहनत से इस काम को किया है, इससे मैंने इश्क किया इस काम से। मेरे ख्याल में तवील मुद्दत के बाद आप ज़मीन पे बैठ के बात कर रहे हो, तो बगैर घोड़े के कैसा लग रहा है आपको? मैं वैसे खाना भी ज़मीन पे खाता हूँ बैठ के जी, और मैं रात को सोता भी ज़मीन पर ही हूँ। कुछ ज़मीन से बहुत मोहब्बत है आप? ज़मीन से मुझे मोहब्बत है। ड्राइंग रूम में भी आप ज़मीन पर ही बैठे? यस, इसलिए कि मैं ज़मीन में जाने को ज़्यादा तरजीह देता हूँ, और मुझे जाना है, मुझे पता है कि मुझे इसी में जाना, तो इससे रग़बत तो रहनी चाहिए ना इंसान की। फिल्मों में देख के तो लगता है कि सबको ज़मीन में जाना है सिवाय आपके। नहीं, वो मेरा एक कैरेक्टर है जो कि मेरे राइटर्स मेरे लिए लिखते हैं। दरअसल में बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि मेरी एक पिक्चर वहशी जट, जिसमें कि उससे पहले मैं बड़े नॉर्मल कैरेक्टर्स किया करता था, सिर्फ चूंकि मैंने फाइटर से स्टार्ट लिया है, एक्स्ट्रा से स्टार्ट लिया है, फिर मैंने छोटे छोटे सीन्स, बाप का कुछ 4-5 सीन का रोल कर दिया। चाचा जी मेरी पिक्चर थी सन 1900 और गालिबन 62-63 में थी, वो 64 में थी वो पिक्चर। तो उसमें मैंने एक नौकर का प्ले किया था, फिरदौस के बाप का रोल किया था। उस वक्त मुझे बिल्कुल ही इल्म नहीं था इसका
कि मैं एक्टर बन जाऊंगा या मुझे एक्टिंग करनी आएगी या मैं एक्टर बन सकता हूँ, मुझे इसका इल्म नहीं था। लाशौरी तौर पे वो मुझसे अच्छा हो गया। वही डार साहब ने उस पर बड़ी मेहनत की, वो रोल मेरा बड़ा क्लिक किया। 4-6 सीन का रोल था वो, लेकिन बहुत अप्रिशिएट हुआ जी। उसकी अप्रिसिएशन के बाद फिर मुझे एक इनकरेजमेंट हुई, मुझे करज आई कि मैं अब कुछ करूं। तो फिर उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा से ख़त्म करके, फाइटर से ख़त्म करके, फिर मैंने सीन्स के पीछे भागना शुरू कर दिया, जिसके लिए मुझे अजमल साहब ने एक दफ़ा मुझे सजेशन दी, अजमल खान साहब ने। उन्हें मैं अपने उस्तादों की बजाय, बाप की बजाय मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सजेशन बड़ी अच्छी दी थी कि काम करने के लिए इंसान को, नामवर बनने के लिए छोटे से छोटे काम से स्टार्ट लेना चाहिए और उसमें रहना चाहिए, उसमें लिव करना चाहिए, ताकि वो आपका जो कैरेक्टर है वो लोगों की नज़र में आ जाए और लोगों को ये पता चले कि ये शख्स, एक आइडेंटिफिकेशन हो जाए आपकी कि ये शख्स कौन है, जो एक सीन में भी आया, आधे सीन में भी आया, 5 सीन में भी आया, वो नज़र आए। तो जब वो नज़र आना शुरू हो जाता है तो फिर वो डिमांड बन जाता है, जब वो डिमांड बन जाता है तो स्टार बन जाता है। जो चेंज आपकी ज़िंदगी में आया अदाकारी की, वो आया बाबुल से। बाबुल में आपको जो रोल मिला वो मुख्तलिफ था। अच्छा, ये देखें, एक अजीब हादसा था कि बाबुल जैसी अच्छी पिक्चर देने के बाद मैं कोई 1.5 साल घर फारिग बैठा रहा, काम ही नहीं मेरे पास आया, नहीं मिला, बिल्कुल फाका। जैसे मैं एक्स्ट्रा में जब किया करता था या मैं फाइटर्स में किया करता तो अमूमन फाकों से वास्ता पड़ता रहता था, वो काम ही नहीं किसी से मिला। फिर मुझे आके असलम डार साहब ने साइन किया बशीरा के लिए। बशीरा फिर जब निकली है तो फिर लाइनें लग गई, तो बशीरा फिर बशीरा डाकू। कराची में कभी भी गया हूँ तो मुझे लोगों ने कराची की यही कहा, अरे बशीरा डाकू आ गया नहीं। अगर बशीरा के बाद मतलब उसमें आपकी अदाकारी भी मतलब ज़बरदस्त थी। फिर ये जो सिलसिला शुरू हुआ मार धाड़ से लबरेज और भरपूर फिल्मों का, ये उसमें बशीरा के बाद फिर मैंने पिक्चर की वैशी जट जी, अहमद नदीम कासमी साहब का गंडासा, जो आपके टीवी से ही मंसूब किया जाता है। तो उसमें से एक गालिबन मुनव्वर सईद साहब ने किया था वो गंडासा के नाम से। तो हसन अस्करी साहब ने उसका एक कैरेक्टर बना दिया गंडासे का। फिल्म में तो बड़ा देखा है गुस्सा आपका, कभी शूटिंग के दौरान हिदायतकार या प्रोड्यूसर पे गुस्सा आया? एक बार नहीं, कई बार आया गुस्सा। कई सीन्स जो ऐसे होते हैं कि मसलन एक आपके सेट पे मैं एक सीन करके आया हूँ, अगर तो मैं अगर किसी और के सेट पे गया हूँ तो वही सीन वहीं लिखा हुआ है, तो मुझे गुस्सा है कि यार इसमें थोड़ा सा चेंज तो कर लो। एक्स्ट्रा से आपने कैरियर शुरू किया, फिर फाइटर हुए और आजकल पीक पे पहुंचने के बाद भी आप फाइटर ही हैं, मारधाड़ से एक्शन। बिल्कुल, काम मुझसे बहुत दूर है। अच्छा, गाना पिक्चराइज करते हुए कैसा लगता है? एक्टिंग मुझसे बहुत दूर है। और अगर इसी तरह मेरे साथ होता रहा जैसा कि मौजूदा वक्त में हो रहा है, एक्शन 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 एक्शन, तो हो सकता है कि मैं बगैर काम किए मरी जाऊं। नहीं, आपने नहीं, ये तमन्ना है ना, मेरी हसरत है कि मैं काम करूं, मेरी ये ख्वाहिश है कि मुझे कोई इतना मुश्किल रोल ला के दें जो कोई ना कर सकता और ये कहें कि राय साहब आप करें, और फिर मैं उसे करूं। तेरी बात करनी तेरे कलेजे ठंड जिन्ना दिल कर। आज का शो टाइम अब खत्म होता है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।